नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लहसुन। इसको कश्यप ऋषि ने अमृत रसायन भी कहा है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या गुण हैं। लहसुन में सारे जो 6 रस होते हैं वो सब मिलते हैं सिवाय एक खट्टे रस के। बाकी सभी रस इसमें शामिल है, जैसे मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला रस। ये सारे रस लहसुन में विद्यमान है। ये गुरु है यानी पचने में भारी है। यह स्निग्ध है यानी इसमें चिकनाहट है। ये वात और कफ नाशक है लेकिन पित्त कारक, गर्मी को बढ़ाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये आयुष्य को बढ़ाता है, हमारे रोगों को दूर करके हमें लंबी आयु और एक स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। ये आरोग्य देता है, हमारे शरीर में बीमारियों को दूर करता है। ये हमारी ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारी स्मृति और मेधा को बढ़ाता है। ये शरीर को बल देता है, हमें शरीर को ताकत देता है। अगर आपको फिजिकल वीकनेस है, चलने फिरने में थक जाते हैं, तो आप लहसुन को शामिल कीजिए अपनी डाइट में। ये आयु को स्थिर करता है यानी ये एंटी एजिंग है। ये वर्ण को यानी हमारे रंग रूप को सुंदर करता है। आंखों के लिए भी अच्छा है। ये स्रोतों का शोधन करता है, यानी जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं उन सबको ये प्योर करता है, जिससे जो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में अच्छे से होता है। जो रस धातु है वो उसका अच्छे से पोषण होता है और फिर बाकी सारी धातुओं को भी अच्छे से नरिशमेंट मिलता है। ये सुकुमारता उत्पन्न करता है, यानी ये शरीर में जो यूथ है उसको बरकरार रखता है, उसको इम्प्रूव करता है, बुढ़ापे को दूर रखता है। केश है ये, यानी बालों के लिए भी अच्छा है। अब देखिए, बार बार कश्यप ऋषि कहते हैं ये आयु को स्थिर करता है, परम है यानी नंबर 1 है ये। अगर आप कोई एंटी एजिंग मेडिसिन ढूंढ रहे हैं तो लहसुन से बेहतर कुछ भी नहीं है। और ये देखिए ईजिली अवेलेबल है, तो ज़रूर हमें लहसुन का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आयु को स्थिर करता है, बार बार कह रहे हैं वो, एंटी एजिंग है ये। और ये बकन संधान कारक है, यानी अगर हमारी हड्डी में कोई फ्रैक्चर आ गया या हड्डी टूट गई है, हड्डियों में दर्द है, तो उन सब कंडीशंस में आप लहसुन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जैसे पहले भी मैंने कहा था, कश्यप ऋषि ने इसको एक शब्द में कह दिया कि ये अमृत रसायन है, अमृत है धरती पर। और वे कहते हैं कि जो व्यक्ति लहसुन का सेवन करता है उसके दांत, मांस, नाखून, बाल, वर्ण, अवस्था यानी उसका रंग रूप, उसके बल, उसका ताकत कभी भी कमज़ोर नहीं होते। और जो स्त्रियां लहसुन का सेवन करती हैं उनके स्तन ढीले होकर कभी भी नीचे नहीं लटकते। आगे ऋषि कहते हैं कि जो स्त्रियां लहसुन का सेवन करती हैं उनके रूप, संतान, बल और आयु कभी भी कम नहीं होती, यानी उनका जो यूथ है, उनकी जो यौवन है वो बरकरार रहता है, वो यंग रहती हैं, बुढ़ापे से बची रहती हैं ज़्यादा समय तक, और उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। फिर से ऋषि कह रहे हैं स्त्रियों का यौवन दृढ़ रहता है, यानी ये परम एंटी एजिंग है, नंबर 1 एंटी एजिंग है लहसुन। तो जो स्त्रियां, बेहतर है कि कोई आप क्रीम ढूंढ रहे हैं एंटी एजिंग की, उससे, या कोई गोली, कोई कैप्सूल, उससे बेहतर है आप लहसुन खाइए। और जो स्त्रियां लहसुन का सेवन करती हैं उनकी कटी यानी बैक में और जो अन्य अंग है उनमें कभी भी कोई पीड़ा नहीं होती या पेन नहीं होता। अगर आपको बैक पेन है, स्पाइन में पेन है, या आपके टांगों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो उन सब रोगों से वो स्त्रियां बची रहेंगी जो लहसुन का सेवन करती हैं। और लहसुन का सेवन करने वाली स्त्री कभी भी बांझ नहीं होगी, यानी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। कभी भी, ऋषि कहते हैं, अप्रिय दर्शन नहीं होगी, यानी उसकी जो यूथ है, उसका सौंदर्य है वो बरकरार रहेगा। अब पुरुषों के लिए कुछ विशेष गुण कहते हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति, जो पुरुष लहसुन का सेवन करते हैं वे दृढ़ रहते हैं, यानी स्ट्रांग रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, मेधावी रहते हैं, यानी वो स्मार्ट रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं, उनकी ब्रेन स्ट्रांग रहती है, अच्छे से फंक्शन करती है, उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, वो दीर्घायु होते हैं, यानी रोगों से बचे रहकर वो लंबे समय तक जीवन को व्यतीत करते हैं। वे भी दर्शनीय और सुंदर रहते हैं, यानी उनका भी यूथ
बरकरार रहता है। ये पुरुषों के लिए भी ये एंटी एजिंग का काम करता है लहसुन। और वे संतान युक्त होते हैं, यानी वो बच्चा पैदा करने में समर्थ रहते हैं, मैथुन में कभी थकते नहीं है। शुक्र के धारक होता है, यानी लहसुन का सेवन करने वाले पुरुष का शुक्र कभी भी खत्म नहीं होता है। तो देखिए असंख्य गुण है लहसुन के, और ये एक ईजिली अवेलेबल फूड आइटम है जो मार्केट में हमें मिल जाता है। तो बजाय हम कोई महंगा टॉनिक ढूंढ रहे हैं, तो हमें लहसुन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और ऋषि कहते हैं गर्भ स्थित हो जाता है लहसुन खाने वाला पुरुष जिस भी अपनी स्त्री के साथ अगर संबंध रखता है तो उसका गर्भ स्थित हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और लहसुन गृहिणी रोग नाशक है, यानी पेट के रोगों को ये दूर करता है। गृहिणी रोग जैसे IBS, कोलाइटिस, उन सब कंडीशंस में ये फायदेमंद है। और ये जठराग्नि को भी इंक्रीज करता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को, हमारी पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है। खाया पिया अच्छे से हमें हजम होता है, नस नाड़ियों को ये खोल देता है, अच्छे से सर्कुलेशन होता है। सारे जब स्रोतों के मुख खुले रहते हैं हमारी नस नाड़ियों के, तो सभी धातुओं को अच्छे से पोषण होता है, हमारी सभी धातुएं स्ट्रांग रहती हैं और हम निरोग रहते हैं। अब वो ये कहते हैं कि सबसे इसको खाने का बेस्ट समय क्या है, उचित समय है पौष और माघ के महीने, यानी सर्दियों का महीना जो अभी आजकल टाइम चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आइडियल टाइम है लहसुन का सेवन करने में। इसमें अगर आपको पूरा 100% फ़ायदा चाहिए तो, क्योंकि लहसुन गर्म होता है, तो अगर हम इस समय में खाएंगे तो इसमें हमें कोई भी संभावना नहीं है कि कोई दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि जो मौसम में ठंड है, सर्दी है, उसके कारण ये पित्त को भी शांत हो जाएगी, हमारी पित्त नहीं बढ़ेगी और पित्त के रोगों से भी हम बचे रहेंगे। आगे कश्यप ऋषि कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ लहसुन होता है वो पहाड़ी लहसुन होता है, जो कश्मीरी लहसुन भी कहते हैं, या मार्केट में हिमाचली लहसुन के नाम से भी मिलता है। ये एक पोथी लहसुन होता है। तो इसको आप देख सकते हैं ये किस तरह का होता है। तो अगर आपको मार्केट में कोई लहसुन ख़रीदना है और अवेलेबल है तो आप एक पोथी का लहसुन लीजिए, या उसको पहाड़ी लहसुन भी कहते हैं। हाँ, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो नॉर्मल लहसुन मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस कि आप एक पोथी का लहसुन लाएं। तो ये थे आज हमने देखा लहसुन के गुण, असंख्य गुण है। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गर्म होता है, पित्त कारक होता है। तो बेस्ट सीज़न ऋषि ने कहा है कि सर्दी के मौसम में खाएं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। और साथ में आप घी भी ले सकते हैं ताकि कोई संभावना ही ना रहे गर्मी के बढ़ने की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और लहसुन इज़ बेस्ट परम एंटी एजिंग मेडिसिन, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। तो कोई महंगा टॉनिक या कोई क्रीम मुंह पे मलने के बजाय बेहतर है एंटी एजिंग के लिए आप लहसुन का सेवन कीजिए, और ये हमें सभी प्रकार के रोगों से बचा के रखता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।